रेडियो सिटी पॉडकास्ट। एक इटालियन वर्ड है नेपोज, जिसका मीनिंग है नेफ्यू। नेफ्यू यानी कि भतीजा। और जैसे हिंदी में हम कहते हैं भाई भतीजावाद, उसी तरह से इसका इंग्लिश वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा जाए तो ऐसे सगे को एडवांटेज देना जो उसके लायक नहीं है। जून 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अनटाइमली डेथ के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म वर्ड का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री वालों को, स्पेशली पीपल लाइक करण जौहर, आलिया भट्ट, सलमान खान या फिर पूरे के पूरे कपूर खानदान को नेपोटिज्म प्रैक्टिस करने वाले कहने लगे। पर 2020 के अचानक ही उठे नेपोटिज्म के सैलाब से ठीक 11 साल पहले 2009 में एक फिल्म आई थी जिसने नेपोटिज्म की इस बात को उठाया था। एंड आयरॉनिकली इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर खुद एक फिल्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। यानी कहीं ना कहीं ये राइटर डायरेक्टर खुद पर भी एक कटाक्ष तो कर ही रहे थे। Of course, the writer director is so talented कि that person was actually from this सैलाब, but इस चीज को ब्यूटीफुली पर्दे पे उतारा with this really brilliant character from the film Luck by Chance, नीना वालिया। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी रंगीला, जिसमें राम गोपाल वर्मा ने फन लाने के लिए मम्मी जी का कैरेक्टर दिखाया था, जो अपनी हीरोइन बेटी के साथ फिल्म के सेट्स पर आती है, अननेसेसरी डिमांड्स करती है और डायरेक्टर को परेशान करती थी। मम्मी जी के लिए सीताफल जूस एक सटायर था उस टाइम पर, रूमर टू बी ऑन श्रीदेवी एंड हर मदर। पर इसी मम्मी जी के कैरेक्टर को एक फुल फ्लेजेड रोल में कन्वर्ट किया जोया अख्तर की डेब्यू फिल्म लक बाय चांस के कैरेक्टर नीना वालिया ने। नीना वालिया, जिसको अगर परफेक्टली डिस्क्राइब करना हो तो ऋषि कपूर के कैरेक्टर रॉमी रॉली के वर्ड्स है, शी इज अ क्रोकोडाइल इन अ शिफॉन साड़ी। शिफॉन साड़ी लेट 80s और अर्ली 90s की ग्लैमरस हीरोइन की आइडेंटिटी थी, जहां अक्सर हमें ग्लैमरस हीरोइंस शिफॉन साड़ीज में स्विट्जरलैंड के बर्फ में डांस करती दिखाई देती थी। सो अकॉर्डिंग टू रोमी रॉली, लक बाय चांस की नीना वालिया का कैरेक्टर वाज स्मार्ट, ग्लोरियस, अट्रैक्टिव और मिसमराइजिंग तो था ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट था शी वाज लाइक अ क्रोकोडाइल। शांत है, स्थिर है, पर उतनी ही खतरनाक है। नीना इज अ सक्सेसफुल यस्टरयर्स एक्टर। गुजरे जमाने की एक नामचीन अदाकारा थी जो अब अपनी बेटी निक्की वालिया को लॉन्च करने के लिए आतुर है। खुद को एस्टैब्लिश करने के समय नीना वालिया ने बहुत कुछ झेला है। जस्ट लाइक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की काफी हीरोइंस की हिडन रियल लाइफ स्टोरी, जहां उनके पेरेंट्स ने उन्हें कम उम्र में इसलिए फिल्मों में डाला ताकि वो पैसे कमा सके, लक बाय चांस की नीना वालिया को इस फिल्म बिजनेस में जबरदस्ती अपनी मां की वजह से आना पड़ा, जहां कई बार तो रोल पाने के लिए उसे प्रोड्यूसर्स के साथ सोना भी पड़ता था। नीना वालिया अच्छे से जानती थी कि ये फिल्म इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, और शायद इसी वजह से जब उसकी बेटी निक्की वालिया फिल्म लाइन में आई, तब से वो उसके हर एक कदम पर ओवरसी करती है। फिर भले ही वो ओवरसीइंग माइक्रो मैनेजमेंट तक ना पहुंच जाए, जहां मम्मी जी के लिए सीताफल जूस तक की नौबत आ जाएगी। पर क्या इस माइक्रो मैनेजिंग को हम ओवर डोमिनेटिंग कहेंगे? नीना वालिया रोमी रॉली को कहती है कि उसकी बेटी की पहली फिल्म है, गुची और वर्साचे से कपड़े मंगाओ या बेस्ट एक्टर्स को कास्ट करो। क्या ये सब करना नेपोटिज्म में गिना जाएगा? जहां एक और राइटर डायरेक्टर जोया अख्तर फिल्म इंडस्ट्री की इन्हीं मम्मियों पर मजाक उड़ा रही थी, नेपोटिज्म का सटल हिंट भी दे रही थी, वहीं दूसरी ओर हमें ये जस्टिफिकेशन भी दे रही थी कि नीना वालिया ने अपनी जिंदगी में इंडस्ट्री का वो डार्कर साइड भी देखा है, जिस वजह से वो अपनी बेटी को ना चाहकर भी फिल्म इंडस्ट्री में डाल तो रही थी, पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्रेंड को मैनिपुलेट भी करके ले आती है, जो उसकी बेटी की पूरी फिल्म को
फाइनेंस करने के लिए हाँ भी कह देता है और ये कंडीशन भी रख देता है कि नीना विल बी द बॉस। अब शायद हमें रॉमी रॉली की ये लाइन शी इज अ क्रोकोडाइल इन अ शिफॉन साड़ी का सही मीनिंग समझ आया होगा। डिंपल कपाड़िया का जन्म हुआ था 8 जून 1957 को मुंबई के एक अमीर गुजराती बिजनेसमैन फैमिली में। बाय बर्थ शी इज अ गुजराती। गुजराती में बच्चों की एक कविता है जो बड़ी मशहूर है। यह राइम है, एक बिलाड़ी जाड़ी एने पहरी साड़ी, मतलब एक मोटी बिल्ली है, उसने साड़ी पहनी। गुजराती फैमिली में जन्म हुआ था तो डिंपल कपाड़िया ने यह कविता तो जरूरी सुनी होगी। पर जहां डिंपल कपाड़िया की गुजराती में कविता है एक बिलाड़ी जाड़ी एने पहरी साड़ी, वहीं लक बाय चांस की रोमी रॉली की नीना वालिया के लिए कविता है शी इज अ क्रोकोडाइल इन अ शिफॉन साड़ी। शी इज अ क्रोकोडाइल इन अ शिफॉन साड़ी। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.